हेलो बच्चों, आइए हम लोग है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे करके देखे थे। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, और वह बिंदु हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से एस एक पॉइंट लिए थे और इस एस पॉइंट में क्या किए थे, यहाँ आर डिस्टेंस पर लिए थे। और यह जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है सो पी हुआ करता था। तो यहाँ पर एंगल यह जो थीटा लिए थे, थीटा इसको, तो थीटा से हम लोग यहाँ पर है सो दो कंपोनेंट, एक डायपोल को दो डायपोल में तोड़ लेते थे। एक यहाँ पी कॉस थीटा और यहाँ पर दूसरा है सो इस प्रकार से ऐसे करके लिए थे पी साइन थीटा। और इन दोनों से इसके कारण चूँकि पी कॉस थीटा इस पॉइंट के लिए एक्सियल लाइन पर है, इसीलिए एक्सियल लाइन का इस प्रकार से ई एक्सियल लिए थे, ई एक्सियल है सो लिए थे। और इसका वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2p cos थीटा ऐसे करके ई एक्सियल इक्वल्स टू 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब लिए थे। और इसके लिए एक्सियल लाइन पे होता था, इसलिए ये वैल्यू ले लिए थे। और इक्वेटोरियल के लिए यहाँ यह वैल्यू, यह चूँकि इक्वेटोरियल के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में ई इक्वेटोरियल इस प्रकार से ई क्यू ऐसे लिख दे, या बहुत सारे टीचर ई परपेंडिकुलर ऐसे भी लिखते हैं इक्वेटोरियल के लिए, ई इक्वेटोरियल के लिए ऐसे, और ई एक्सियल के लिए केवल ई ए ऐसे लिख देते हैं, वो भी सही है। इसका वैल्यू कितना यह लिए थे के पी साइन थीटा बाय आर क्यू ऐसे लिए थे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था, यह रिजल्टेंट वेक्टर आया था ई आर, उसका वैल्यू जो आया वह आया ई आर इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यू। देखिए के पी बाय आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये जनरल हैसो इक्वेशन आया। और मैं आज हम लोग क्या देखेंगे कि अगर यह थीटा का वैल्यू 0 कर दे तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे तो क्या होगा। तो पहला डिस्कशन हम लोग यहाँ चल रहे हैं, चर्चा क्या करेंगे एंगल पर, चूँकि वह यहाँ पर एंगल से पहले फर्स्ट इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हो जाएगा देन, तब क्या हो जाएगा, देन थीटा 0 हो जाएगा, देन एस लाइज, एस से मतलब यह पॉइंट एस लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर। देखिए ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा 0 मतलब ये एक्सियल लाइन पर पड़ेगा या एस, तो यहाँ एक्सियल लाइन, ठीक है। देयरफॉर ई आर इक्वल्स टू ई ए लिख देंगे, वहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यह जो ऐसे करके आ जाएगा ऐसे, तो ई आर जो रिजल्टेंट है वह एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ई ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब, ई आर के जगह ई ए लिख दिए ये। अब ये जो लिख रहे हैं रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा के जगह कितना, थीटा बोले कि ये ऐसे यानी 0 कर दिए तो 0 प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ई ए इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू, चूँकि cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो cos ऐसे लिख सकते हैं, cos 0 ऐसे 1, चूँकि कोई बच्चे नहीं समझते हैं इसीलिए ऐसे लिखना पड़ता है। और ई ए इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos 0 का मान कितना 1, तो 1 का ऐसे इसका प्लस 1, तो और ई ए इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 into 1 प्लस 1, और ई ए इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 1 3 प्लस 1 4, तो यहाँ क्या ई ए इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब इंटू 4 का क्या 2, गौर से देखिए ई ए इक्वल्स टू 2kp बाय आर क्यूब, क्या यही है सो एक्सियल के लिए आप लोग है सो फॉर्मूला निकालते थे 2kp बाय आर क्यूब। यहाँ पर अगर p cos थीटा है इसीलिए cos थीटा, ये p cos थीटा नहीं रहेगा, p रहेगा तब, तो p रहेगा तो क्या cos थीटा नहीं रहेगा, तो 2kp बाय आर क्यूब, तो यही ना आया।
तो ये जनरल इक्वेशन है। उसी प्रकार से दूसरा डिस्कशन हम लोग देखेंगे कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन या अगर ये थीटा 90 डिग्री कर देती ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी एस जो है वह यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ मतलब क्या इक्वेटोरियल लाइन पर, देन एस लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो देयरफॉर ई आर, यह ई आर जो है वह कहला जाएगा ई इक्वेटोरियल के लिए परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आर के जगह ये लिख दिए, आर ऐसे लिखे या नहीं एक ही बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा के पी बाय आर क्यू, ये लिखने का तरीका होता है, परपेंडिकुलर के लिए ऐसे लिख दें, रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर कितना थीटा के जगह क्या बोले, थीटा की जगह 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने से देखिए, ई परपेंडिकुलर बराबर के पी आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 गुने 3, तो 0 यहाँ तो 0 हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ क्या आया, यहाँ लिख दे, ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब, यहाँ रूट अंडर 0 प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर रूट क्या 1। तो देयरफॉर के इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन पर है, सो क्या आया ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के पी बाय आर क्यूब। तो यही ना लिखते थे कि इक्वेटोरियल फील्ड पर इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पी बाय आर क्यूब होता था, वेक्टर के टर्म में माइनस होता था। देखिए यही ना है के पी साइन थीटा, यहाँ पी साइन थीटा इसके लिए आया है आर क्यूब। तो ये ध्यान देने के लिए है, हालांकि इतना तो मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन ये बोर्ड लेवल में पढ़ना नहीं है और बोर्ड लेवल में क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अगर कोई जेई मेंस एडवांस का है सो तैयारी करते हैं तो इसका है सो यूज़ उनको पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें रह गया, वह है सो क्या है, एंगल को मतलब डायरेक्शन को दिखाना कि रिजल्टेंट का, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला ऐसे हो गया। डायरेक्शन के लिए जब देखेंगे ना, तो डायरेक्शन में जब लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो वह चीज़ है सो हम यहाँ पर अभी तो नहीं बता रहे हैं, ऐसा इसलिए चूँकि यहाँ पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ना रहता तो बता देते, बोर्ड लेवल में पढ़नी नहीं है। तो बोर्ड लेवल तक इतना भी अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, उसके अलावा अगर जाननी है तो जो आएंगे क्लास में वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि अगर यही इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग किसी एक एक्सटर्नल बाहर में है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रख देंगे, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इस पर वह डिपेंड करेगा, है ना। तो रख देंगे तो यह इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या प्रोड्यूस होगा, क्या कैसे ही बिहेव करने लगेगा यही इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े, एक चार्ज के विषय में फोर्स, उसके बाद मतलब एक चार्ज के विषय में उसका नेचर क्या है। दूसरा हम लोग क्या बोले कि दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे लगती। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अब वो दो चार्ज इक्वल और अपोजिट रहता है उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोल दिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल फिर कैसे है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। अगर यही इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं रहेगा तो बहुत सारा अगर चार्जेस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर निकालते हैं तो क्या होता है। तो इतना पढ़ें। अब उन सभी को उसके बीच में क्या देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसको क्या हम लोग चित्र के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाँ, इमेजनरी पिक्चर लाइंस के रूप में है सो रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर के रूप में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और उसका हम लोग बहुत प्रॉपर्टीज़ को देखे थे। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब यह इलेक्ट्रिक डायपोल को है सो इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर से रखो, देखो क्या होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर्ड के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है और पढ़ने के लिहाज से भी। तब आगे क्यों हम लोग ऐसे पढ़ते जाते हैं फिजिक्स में सो भी आपको पता चलते जाएगा। कुछ फील हुआ जो बात को मैंने बोला कि हम लोग पढ़ते क्यों आ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे, तब अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में ऐसा ही है, पढ़ना भी है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो मज़ा आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो लगेगा इतना टफ है सो
मतलब कैलकुलेशन है। यहाँ कैलकुलेशन क्या किए बाबू, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हो और केवल हल कर रहे हो, उसमें भी इतना टफ मैथ्स बोल दोगे तो दिक्कत है। इसलिए ये नहीं, देखिए बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ को ही पूरा अपर क्लासेस में भी पढ़नी है, केवल लिखने का तरीका चेंज है तो वो तो समझना होगा ना। अब बच्चा में ABCD पढ़ रहे हैं तो अभी भी ABCD पढ़ेंगे, ऐसा नहीं ना होगा। स्टार्ट धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे ना, तब ना आपका नॉलेज भी उसी प्रकार से सोचने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो कैसे बिहेव करता है। चलिए, थैंक यू।